नमस्कार। लाइव आप जुड़े हैं बड़े खास मकसद के साथ आपके बीच आए हैं। आपको बताना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हजारीबाग की धरती पर 2 अक्टूबर को हो रहा है। गांधी मैदान आने वाले हैं। इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है? हालांकि झारखंड में बहुत कुछ हो रहा है। परिवर्तन यात्रा चल रहा है। परिवर्तन यात्रा किस तरीके से कारगर हो रहा है? तमाम सवालों के बीच हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल हमारे साथ मौजूद रहेंगे और उनसे पूछेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आगमन हो रहा है और आपको कई दफा मौका भी सर मिल चुका है, इससे पहले भी उनके साथ मंच पे आप रहे हैं, तो ये जो मौका है ये भी बड़ा खास मौका होगा। देखिए, ये एक ऐसे समय पर हो रहा है उनका ये यात्रा जब झारखंड में परिवर्तन की मांग बड़ा तेजी से ये जो है इसका जो डिमांड है ये बड़ा तेजी से ऊपर उठा है। अभी आपको अगर ध्यान होगा तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवर्तन यात्रा जो चल रहा है, आज उसका इस प्रमंडल का रामगढ़ में आज वो यात्रा है, रामगढ़ विधानसभा में। तो हर गांव जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां पर लोग टूट करके आ रहे हैं। सामने विषय 3-4 है। सबसे बड़ा विषय है भ्रष्टाचार का, कि बिना पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता। अगर आज चाहे आप अगुआ आवास ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, बिना पैसा दिए हुए कोई भी काम नहीं हो रहा है। बालू का देख लीजिए स्थिति, 2000 का बालू आज 5000 रुपए में बिक रहा है। कारण एनजीटी एक कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बड़ा कारण है कि बालू में ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक जो है पैसों की बांट चल रही है। कोयला का लूट आपने देखा ही है, आप स्वयं भी उसको कवर करते हैं कि किस प्रकार से इस यहाँ का कोयला लूटा जा रहा है। ब्लॉक में एक भी काम, चाहे म्यूटेशन ले लीजिए, एलपीसी ले लीजिए। अब आदमी एलपीसी जो बनाता है बेचने के लिए अपना जमीन, तो अपनी जमीन को कोई कब बेचता है? जब उसको बहुत ज्यादा किसी चीज का अभाव हो जाए या बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब जरूरत की चीजों पे भी लोग अगर पैसा मांगेंगे और वो भी प्रति डेसिमल मांगेंगे तो लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। आज इसी प्रकार का सिचुएशन पूरे झारखंड में है। आज बांग्लादेश घुसपैठियों का सवाल है हम लोगों के सामने। वोट के तुष्टीकरण का सवाल है। आज हिंदू के त्योहारों पर पथराव हो रहा है। आज रामनवमी देख लीजिए, गणेश पूजा देख लीजिए, सरस्वती पूजा देख लीजिए, विश्वकर्मा पूजा देख लीजिए। जो आपको यज्ञ जो होता है उसका कलश यात्रा को देख लीजिए, लोगों ने पत्थर फेंका है इस पे। तो बहुसंख्यक समाज भी बहुत हताहत है, क्योंकि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। ये जो सरकार है ये निर्णायक के भूमि वाली सरकार नहीं है। ये बैठ के ताली बजाने वाली सरकार है। जो आप सामने वाला जो कर रहा है, आप लोग दोनों के अपने फेट पे है, सरकार उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। आप अपने से फरिया लीजिए तो फरियाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ये हम लोग देख रहे हैं। सर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आपकी परिवर्तन यात्रा सफल रही थी, तो उसी तरीके का प्रयोग ये झारखंड में भी चल रहा है, तो किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? आप भी शामिल हो रहे हैं तो कैसा ये रिस्पांस? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तन यात्रा जो निकला था, वहां पर भी कमोबेशी एक लूट का राज भूपेश बघेल जी ने कायम किया था। और आप देख रहे होंगे कि महादेव ऐप जो एक सट्टा था, वो लोकल वहां के लोगों से बहुत लंबा चौड़ा उनको ठगी करके ये जो पैसा है वो ले जाया गया। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ के लोग नाराज थे। और जब परिवर्तन यात्रा जब सामने आया, जब लोगों को ये स्मरण कराया गया कि भाई आपको ये तकलीफ है और भारतीय जनता पार्टी इन तकलीफों को दूर करेगी, तो लोगों ने स्वाभाविक तौर पर बदलाव चाहा और बड़े मार्जिन से वहां बदलाव हुआ भी। ईश्वर उम्मीद करे झारखंड की जनता की परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तक तो हम लोग जो जा रहे हैं, जो घूम रहे हैं, लोगों के आंखों से दिखता है कि लोग परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। लोग थक गए हैं, ऊब गए हैं सरकार से। सूबे के मुख्यमंत्री ने कल आरोप लगाया, परसों आरोप लगाया, हालांकि उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस जो है यहाँ पर सांप्रदायिक द्वेष फैला रही है, राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। जो भी मुद्दा बांग्लादेश का उठा रहे हो या रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा। देखिए, एक एग्जाम्पल से आपको बताना चाहेंगे। अभी थोड़े दिन पहले बड़का गांव में एक धार्मिक जुलूस पर पथराव होता है, विश्वकर्मा पूजा के विसर्जन पर पथराव होता है। सरकारी स्कूल का, उर्दू स्कूल का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके छत पर पत्थर रखा हुआ था, उसी का वहां से जो है उस स्थान का प्रयोग किया जाता है।
स्कूल कौन चलाता है? राज्य की सरकार चलाती है। क्या कार्रवाई हुआ? एफआईआर हुआ, एक आदमी को जेल भेजा गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं, ठंडा है मामला। ऐसे अनेकों मामले हुए हैं जहां की राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। धर्म परिवर्तन, आज आप बड़कागांव में चले जाइए, यहाँ पदमा में अडार चले जाइए, इचाक में चले जाइए, यहाँ दारू में जो स्कूल है वहां चले जाइए। आज जो है मिशनरी के लोग धड़ल्ले से यहाँ धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून भी है, कभी कोई पकड़ाता भी है तो उसको दूसरा रंग दे दिया जाता है और पकड़ने वाले लोगों पर कार्रवाई होती है। गौ तस्करी आप देखिए कि धड़ल्ले से चल रहा है। तो ये सब चीज केवल ये मुख्यमंत्री जी बात करने वाले मुख्यमंत्री है, कुछ करते नहीं है। और उल्टा सीधा आरोप लगाने का इनका शुरू से ही आदत रहा है और आज भी वही कर रहे हैं। इनका राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और मैं ही नहीं बोल रहा हूं, जितने भी लीडर यहां आते हैं वो आश्चर्य करते हैं कि राज्य चल कैसे रहा है इतना भ्रष्टाचार के साथ। आज थाना में एफआईआर नहीं होता है, ब्लॉक में आप कोई भी काम बिना पैसा के करा के दिखा दीजिए, और आप ही नहीं कोई भी, ब्लॉक वाले लोग तो क्लेम करते हैं कि कोई भी आ जाए, जब हम ऊपर देख के आए हैं तो मेरा खून क्या बिगाड़ लेगा। आज इनके ऑफिसर्स के पास से पैसा निकलता है, इनके मंत्री के पीए के नौकर के पास से 35 करोड़ रुपए निकलता है। ये सब दर्शाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। घुसपैठ का मुद्दा आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है सर। डेमोग्राफिक चेंज की बातें बहुत हो रही है, आप दिल्ली में भी मीडिया के समक्ष थे तो ये बातें उठा रहे हैं। देखिए, घुसपैठ का मुद्दा जो है ना, राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है और बड़ा है इसलिए कि हमारे अपनी आबादी बहुत बड़ी है। अगर बाहर से लोग आएंगे और यहां रहेंगे तो ये देश जो है, हमारे अपने लोग समृद्ध कैसे हो पाएंगे? हमारी नौकरियों पे, हमारे बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज पे, हमारे संसाधनों पे अगर विदेशियों का भी हिस्सेदारी हो जाएगा तो हमारे लोग तो इन सब चीजों से महरूम हो जाएंगे। और वही हो रहा है। आज बांग्लादेश के लोग जो आ रहे हैं यहाँ इलीगली, वो काम भी कर रहे हैं, इलीगली बिजनेस भी कर रहे हैं और इलीगली लोगों से शादियां भी कर रहे हैं, यहाँ की बहन बेटियों से शादी भी कर रहे हैं। और कई एक केसेस ऐसे सामने हैं हम लोगों के जहां उनको मारा गया है, उनको अपनी जमीन उनकी हड़पी गई है। और ये डेमोग्राफिक का चेंज का भी एक विषय बन रहा है, जो कि ओवरऑल अगर आप देखिएगा कि हमारा समाज, हमारे लोग अगर हमारा वोट करके एक सरकार का निर्माण करते हैं, वो एक अलग विषय है, वो उनका अधिकार है। लेकिन बाहर से आए हुए लोग चोरी छिपे अगर हमारे वोटर बन जाते हैं और अगर वो किसी बदलाव को इफेक्ट देते हैं तो आने वाले समय में ये जो पूरा राज्य है उनके ग्रिप में चला जाएगा, जो कि एक बहुत गंभीर कंसर्न का विषय है। 10 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित करके इलेक्शन कमीशन को दिया था, जहां की 30% से लेकर के 136% वोटों की वृद्धि एक पर्टिकुलर समाज का हुआ है। ये सब बड़ा चिंताजनक विषय है और पूरे समाज को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। तो इसी कड़ी में ये सवाल आगे बढ़ सकता है, क्या झारखंड एनआरसी की तरफ बढ़ रहा है? क्या यहाँ कागज दिखाने पड़ेंगे आने वाले समय में, अगर सत्ता आपकी आती है? देखिए, एनआरसी समय की मांग है, एनआरसी समय की मांग है। मैं एक बात और भी बताऊं कि इस देश पर 60 साल तक लगभग कांग्रेस का शासन रहा है और कांग्रेस ने अपने बॉर्डर्स को मजबूत करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया। आज जो हम समस्या से जूझ रहे हैं, इसलिए जूझ रहे हैं कि हमारे बॉर्डर फेंस्ड नहीं है। अब हमारे पास जो कार्यकाल हम लोग को मिला है उसमें हम लोग म्यांमार में भी करवा रहे हैं, चाइना बॉर्डर पे भी करने का कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में लगभग होने के पोजीशन पर है और बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी अभी ये जो फेंसिंग का काम है ये चलेगा। तो मूल अगर आप जड़ पर जाएंगे इसका, तो आपको लगेगा कि कांग्रेस ने ये परिस्थिति को जन्म दिया जहां से कि आज बाहर विदेश से लोग जो है, अब चाइना से लोग यहाँ के रह नहीं सकते क्योंकि वो देखने में हमसे अलग हैं, यहाँ आएंगे तो खपेंगे नहीं। लेकिन बांग्लादेश के लोग, ये पुराना हिंदुस्तान ही रहा है पहले, एकदम बिल्कुल हमारे आपके जैसा देखने में होते हैं। तो ये चिन्हित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कहाँ के हैं। केवल उनका एसेंट, जो बंगाली एसेंट है, उतना ही जो है
उनको पकड़ने का कारण हो सकता है। लेकिन आज आप बिहार के बॉर्डर पे, बंगाल के बॉर्डर पे और आप झारखंड के बॉर्डर पे बंगाली स्पीकिंग बहुत बड़ा ट्राइब कम्युनिटी है, तो वहां ये लोग आराम से खप जा रहे हैं। तो सरकार को इस पर चिंता करने की जरूरत है। और ये सरकार से आप इसलिए भी उम्मीद नहीं कर सकते कि इसने तो कह दिया कि हमारे यहाँ कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं है, इसने तो प्रमाणित कर दिया कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो कैसे इतने वोटर्स बढ़ गए? ये जो हम लोगों ने जो एग्जाम्पल के साथ दिया वो कैसे हो गया, ये सब सरकार को बताना चाहिए। एक तरफ इशारा ये भी आता है कि बड़ी आसानी से आधार कार्ड बन रहा है झारखंड में भी, जो बंगाल की बातें होती थी, या फिर वोटर आईडी कार्ड है जो, सारा चीज सरकार इसको फैसिलिटेट कर रही है और सारा चीज हो रहा है। कोई इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया कि ये जो लोग आए हुए हैं इनको लौटाया जाए या इनको आने में बाधा उत्पन्न किया जाए, ऐसा कोई भी स्टेप इस सरकार ने नहीं लिया। तो मतदाता बनकर मतलब चुनाव में डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो इस चुनाव में कैसे रोक पाएंगे फिर जो 2024 का चुनाव होने वाला, जो ऑलरेडी बन चुके हैं? देखिए ये अब उनको रोकने का कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया है, उसके निर्णय का हम लोग इंतजार करेंगे। लेकिन आज ये सरकार, अब आप इसको ये मत सोचिए कि कैसे रोकेंगे। अब आप जो 3.25 करोड़ हम लोग झारखंडी लोग हैं, क्या उनके निर्णय के ऊपर इनका जो मतदान होगा, उससे जो निर्णय आएगा इनसे अगर ऊपर होता है तो हम लोग एक बार पुनः गुलामी के लिए ये तैयार सवाल हैं। इसलिए भी था ना कि सपोज करिए सर, किसी विधानसभा में जो मार्जिन है वो बड़ा कम का रहता है, वहां बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है जो आप बातें कह रहे हैं वो सारी चीजें। हाँ बिल्कुल करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, इसको तो इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो जो ताकत आप कोल्हान में लगा रहे हैं, संथाल परगना में लगा रहे हैं, तो वो पूरी ताकत आपने एक तरीके से कीवर्ड है अभी, कोल्हान और संथाल जो जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये आपको गलत फहमी है। भारतीय जनता पार्टी देखिए हमारे 6 जोन में बटा हुआ है, यात्रा 6 जोन में बराबर चल रहा है। हजारीबाग जोन में भी चल रहा है, कल धनबाद का समापन हुआ है, रांची में भी चल रहा है। आज जो हजारीबाग जोन का जो है, आज रामगढ़ में है, कल यहाँ पर उसका समापन होना है, हजारीबाग में कल उसका समापन होगा और मतलब यात्रा अंत होगा। समापन उसका माननीय प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोल्हान को और संथाल को कोई बहुत विशेष दर्जा दिया, ऐसा नहीं है। सब पूरे झारखंड पर हम लोगों का फोकस है, पूरे झारखंड को हम लोग देख रहे हैं पूरे। लेकिन अब ये सब जो विघ्न बाधा है, अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग भाई वोटर से वोट मांग सकते हैं, अपने आइडियोलॉजी को रख सकते हैं, जो दूसरे की कमियां हैं उसको रख सकते हैं। अगर कोई आदमी इंपोर्ट करके किसी एक धर्म के लोगों को यहाँ एकत्रित करता है, जिनको केवल वोट धर्म के नाम पर देना है, उसके लिए हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। हजारीबाग के लोग इंतजार भी कर रहे हैं, अब भी आपके पास भी टाइम नहीं है सर। ये जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी का होने वाला है, तो वो सुनना चाह रहे होंगे कि क्या कुछ होने वाला है, क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरीके से सब कुछ चल रहा है? देखिए 2 तारीख को गांधी मैदान में, मटवारी गांधी मैदान में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। वो हमको लगता है कि अभी प्रोग्राम का डिटेल्स पूरी तरह से नहीं है, लेकिन संभवतः यहाँ आने के बाद पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में एक कार्यक्रम को, सरकारी कार्यक्रम को अटेंड करेंगे और वहां से जो है फिर पॉलिटिकल जो परिवर्तन रैली का जो समापन का कार्यक्रम है उसमें उनकी हिस्सेदारी उस समय में होगी। तो हम लोगों को लगता है कि ये बड़ा ऐतिहासिक पल है यहाँ के लोगों के लिए। जो 10 विधानसभा जो हजारीबाग से लगता है, उन सभी के लोग यहाँ पर आएंगे और प्रधानमंत्री जी हम सबों के चहेते भी रहे हैं और यहाँ के लोग उनको देखना और सुनना तो चाहते ही हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। तो हम लोग आग्रह भी करेंगे कि आप बड़ी संख्या में आए और अपने प्रिय नेता को सुने। 2019 के बाद हजारीबाग शहर में उनका ये पहला आगमन है, तो आप कहें कि 5 सालों के बाद, 5 साढ़े 5 सालों के बाद उनका हजारीबाग जो है यहाँ पर आगमन हो रहा है। वैसे तो ये आए हैं, बरी में भी आए हैं, अभी सिमरिया में भी आए हैं, बट हजारीबाग शहर में और विशेष करके गांधी मैदान में उनका 3-4 बार आना हो चुका है। तो पुनः उनका इंतजार भी था। आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप जरूर आइए 2 तारीख को और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन के उसका लाभ उठाइए। आपको पर्सनली कभी मौका मिला, बात करने का समय मिल पाया कभी कि कुछ बात हो पाया? देखिए हम लोगों को बहुत अवसर मिलता है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने हम लोगों को उससे व्यक्तिगत रूप से बात किया था।
तो अभी तो चूंकि हम लोगों का पॉलिटिकल जो ये है एज एमपी, तो इंटरेक्शन तो हम लोग को रहता ही है, तो व्यक्तिगत रूप से भी मिलने का अवसर मिला, ग्रुप में भी झारखंड के तमाम एमपीज भी मिले, और जो पार्टी के तमाम एमपीज जो हैं उनके साथ भी अवसर मिला। तो प्रधानमंत्री जी इंटरएक्टिव हैं, हर मुद्दे पर हर समय अवेलेबल रहते हैं, और वो प्रयास भी करते हैं कि लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को जाने, उनकी समस्याओं को समझें। बतौर सांसद आपकी क्या तैयारी सर, जो प्रोग्राम होने वाला है उसको? देखिए, हम लोग जो पार्टी का प्रोसेस है कि पार्टी के संगठन के माध्यम से इसको नीचे तक, बूथों के लेवल तक इसको लेकर के जाएंगे अपनी बात को, और उम्मीद करेंगे कि बूथ के स्तर से लोग जो है, कार्यकर्ता भी आए, पब्लिक भी आए, ताकि ये प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल हो सके, और प्रधानमंत्री जी का जो आने का जो मैसेज है वो जो है नीचे तक लोगों तक जा सके, ये प्रयास हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल जी। बहुत बड़ा दिन होने वाला है 2 अक्टूबर, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग गांधी मैदान पहुंचेंगे, और बाकी चुनावी रण भी चल रहा है झारखंड में, उसको लेकर भी बातें हो रही थी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे।